एक नेता के भड़काऊ भाषण ने पूरे संभल को जला दिया था। पूरे संभल में दंगा हुआ था। आलम यह था कि लोग एक दूसरे के खून के प्यासे थे। वो तारीख थी 29 मार्च 1978। इस दिन को आज भी याद करके संभल वाले डर जाते हैं, कांप उठते हैं, सिहर उठते हैं। न जाने कितनी माओं के लाल मारे गए, कितनी महिलाओं के सुहाग चले गए, कितने घर के मुखियाओं को ख़त्म कर दिया। बहुत बड़ा दंगा था जो आज भी जो उस दंगे को करीब से देने वाले लोग हैं, करीब से देखने वाले लोग हैं, वो कांप जाते हैं उस काली रात, उस काले दिन को याद करके। इस दंगे में कोट पूर्वी निवासी रामशरण दास रस्तोगी की भी हत्या की गई थी। वो अपनी किराना की दुकान पर बैठे हुए थे। दुकान में ज़बरदस्त लूटपाट की गई। लूटपाट करने के बाद उनकी हत्या कर दी गई और हत्या करने के बाद शव कुएं में फेंक दिया। चाकुओं से उन पर वार किए गए थे। शव बरामद होता है। उनका बेटा रामशरण दास जी का बेटा पिता को न्याय के लिए तहरीर देता है, मुकदमा दर्ज करने की बात करता है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती, न्याय नहीं मिलता। जब कहीं से रास्ता नहीं मिला, जब उन्होंने तहरीर दी तो उनको धमकाया गया, उसके पूरे परिवार को धमकाया गया कि हम आपके पूरे परिवार को ख़त्म कर देंगे। आलम यह रहा कि रामशरण दास जी का परिवार, उनके बेटे, उनके दूसरे लोग 2005 में संभल को छोड़कर चले गए। लेकिन जिसकी जहाँ जन्मभूमि होती है उससे यादें हमेशा जुड़ी रहती हैं। उनके एक मन में टीस थी, उनके मन में एक था कि हम काश अपने संभल में बस सकते, क्योंकि वहीं उन्होंने अपने घर के कमाऊ को खोया था। वहीं जो घर का कमाऊ था रामशरण दास जी, उनकी हत्या की गई थी। खैर, उनके बेटे, उनकी पत्नी इस प्रयास में लगते हैं। मामला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुँचता है। उन्होंने इस मामले को गंभीरता से लिया और इस परिवार को संभल में बसाने की दोबारा से कवायद शुरू हुई, दोबारा से कसरत शुरू हुई। आवासीय पट्टा दिया गया और आवासीय पट्टा देने के बाद बाकायदा रामशरण दास जी का परिवार अब संभल में बसने जा रहा है। वहाँ उनके मकान की नींव डल गई, बाकायदा हवन हुआ और उनके मकान की नींव डल गई। रामशरण दास जी का परिवार एक लंबे अरसे बाद, जो 2005 में संभल को छोड़ के चला गया था, अब वह यहाँ दोबारा बसेगा। उम्मीद ये लगाई जा रही है कि जो वर्ष 1978 के दंगे से जो पलायन कर गए थे हिंदू परिवार, तमाम हिंदू परिवार यहाँ से पलायन कर गए थे, अब शायद वो सभी लौटेंगे। एक रास्ता खुला है, एक किरण जगी है कि हम अपनी धरती पर, अपनी भूमि पर दोबारा से लूटेंगे, क्योंकि शुरुआत इसकी हो चुकी है। रामशरण दास के परिवार को पट्टा मिला है आवासीय, और प्रशासन और शासन ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद एक कवायद शुरू हुई है। तो दोबारा से लोग में जो बाहर चले गए उनमें भी इच्छा जगी है। प्रशासन ने भी इसकी तैयारी शुरू कर दी है। माना जा रहा है एक एक करके सभी परिवार वापस लौटेंगे। तो एक बड़ा अच्छा हुआ है। जब उस परिवार से हमने बात की तो उस परिवार को भावुक पल याद करके वह लोग रो पड़े। वहाँ प्रभावी मंत्री पहुँचे, प्रशासनिक अधिकारी पहुँचे, सभी ने भूमि पूजन में हिस्सा लिया और इस परिवार को, जो एक लंबे समय बाद जो 1978 के दंगे का पीड़ित था, उस परिवार को संभल में दोबारा से बसाने की ये कसरत शुरू हो गई। धन्यवाद। ऐसा है कि सबसे पहले तो हम पीड़ित परिवार और ऐसे 100 से ज़्यादा 1978 के दंगों में जिनके परिवारों की जानें गई हैं, दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से, ऐसे लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ। और देर आए दुरुस्त आए, 48 साल लग गए उनको न्याय देने में। आज हमको असीम आनंद की अनुभूति हो रही है। उन परिवारों के साथ हम न्याय कर पा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जिस तरह से अराजकता को खत्म करके कानून का राज स्थापित किया गया है, और माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं न कर्फ्यू न दंगा, हर कुछ है चंगा। आज उत्तर प्रदेश में सभी नागरिक चैन की नींद सो रहे हैं। किसी को कोई दहशत नहीं पैदा कर सकता है। जितने गुंडे, अपराधी, माफिया, उनको जमींदोज करके मिट्टी में मिलाने का काम उत्तर प्रदेश में हुआ है। अब कोई भी सर उठाने का अगर काम करता है, दुस्साहस करता है, तो उसको पता है कि उसका जहन्नुम का टिकट कटना तय है। जिन लोगों ने भी ऐसा पाप अपराध किया है, अभी पीड़ित परिवार बता रहा था कि मेरे पिताजी को, और पिताजी या बाबा जी क्या हैं, दादाजी को अब तीसरी पीढ़ी आ गई। वो कह रहे हैं कि 109 चाकू मारकर उनकी हत्या की गई थी। तो किस तरीके से जुल्म ढाए गए होंगे उस समय हम कल्पना कर सकते हैं। ऐसे सभी लोगों को न्याय
देने के लिए सरकार पूरी तरीके से उनके साथ खड़ी है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जहाँ पर देश में आतंकवाद का सफाया हो रहा है, नक्सलवाद का सफाया हो रहा है और इस अराजक व्यवस्था के लिए कोई जगह इस भारत की भूमि पर नहीं है। अभी देखा होगा कि किस तरीके से पश्चिम बंगाल में पूरी तरीके से शांति पूर्वक वहाँ पर चुनाव हुए हैं और निर्वाचन करके एक मजबूत सरकार वहाँ पर स्थापित हुई है। वहाँ पर भी शांति आई। जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाकर वहाँ शांति आ चुकी है। इस तरीके से तमाम ऐसे राज्य और क्षेत्र थे जहाँ पर अशांति थी, अव्यवस्था थी, उनको समाप्त करते करते हम शांति की तरफ बढ़ रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि संभल में अब असली आज़ादी आज यहाँ के नागरिकों को मिली है। मैं सभी से अपील करना चाहता हूँ, सभी जाति धर्म मजहब के लोगों से, कि अमन शांति के साथ रहें और सबको न्याय देने का काम हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार माननीय योगी जी की सरकार करेगी। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।